राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सीपीयू शेड्यूलिंग के हमारे दो टॉपिक्स रिमेनिंग है। कौन कौन से हैं? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रिमिटिव मेथड से, प्रिमिटिव वर्जन से, एंड सेकंड वन इज हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, जिस जोन सा हम स्टार्ट करेंगे आज लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। पहले वाला हमने लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट किया था वो हमने नॉन प्रिमिटिव मेथड से किया था, तो आज वाला जो हम करेंगे वो प्रिमिटिव मेथड से करेंगे, प्रिमिटिव वर्जन से करेंगे। तो इसमें यही मेंशन है, देखो जैसे इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि आज लॉन्गेस्ट रिमेनिंग, जिसमें भी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग लिखा आ जाएगा उसका मतलब आ जाता है प्रिमिटिव, शॉर्टेस्ट हो या फिर लॉन्गेस्ट हो, अगर उसके साथ रिमेनिंग मेंशन है तो उसका मतलब है प्रिमिटिव वर्जन में ही होगा। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो हमें किस मेथड से अटेम्प्ट करना है? नॉन प्रिमिटिव से। बाकी आपकी चॉइस है, जो भी मेथड आपको इजी लगे एंड आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो उस न्यूमेरिकल को। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो इसका टाइम रिमेनिंग मैक्सिमम होता है ना, हम उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूशन इसमें हर एक सेकेंड हम एवरी यूनिट टाइम पे रेगुलर चेक करते रहते हैं, और नई प्रोसेसेस को आते ही जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा हम उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आइए अब हम इसको करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव मेथड से। तो अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। Consider the set of four processes whose arrival time and burst time are given below. If the CPU scheduling policy is longest job first primitive, यहाँ पे मेंशन है, देखो longest job first हमने किससे कैलकुलेट करना है? प्रिमिटिव से कैलकुलेट करना है, और इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इस अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे, आई थिंक सारों का अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट हो जाता था प्रोसेसेस का। इसमें ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि अगर बाय चांस हमारे पास अराइवल टाइम 0 से नहीं आता, डायरेक्ट 1 2 3 4 से आ जाता है, तब हम उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उसका गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका गैंट चार्ट बनाना। ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, और अगर किसी को एक बार में समझ में ना आए तो दो तीन बार इसे रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बिल्कुल सेम है। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें हमें सबसे छोटे वाली प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना होता है, और इसमें लॉन्गेस्ट वाली जॉब को, मतलब सबसे ज्यादा बस टाइम जिसका होता है उस जॉब को हमें पहले एग्जीक्यूट करवाना होता है। बाकी इनका मेथड बिल्कुल सेम रहता है। तो इसमें हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है, प्रोसेस आईडी हमारे पास 4 है, एंड बस टाइम हमें 2 4 6 8 में गिवन है। तो अब हमें जैसे अराइवल टाइम हमारा 0 होता है मोस्टली प्रोसेसेस के लिए, तो 0 पे हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो इसलिए हमने सीपीयू को क्या कर दिया? आइडल कर दिया है। तो इस टाइम हम कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो 1 पे हमारी अराइव होती है प्रोसेस 1। मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से आ जाए। हमने पहले प्रोसेस V1 को अराइव किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस 1 को। अब प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम हमारे पास कितना था? 2। तो 2 उसके बाद अराइवल टाइम हमारा आ जाता है 2 पे, मतलब 2 पे हमारे पास प्रोसेस 1 एंड 2 ये दोनों आ चुकी है। तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से लॉन्गेस्ट जॉब कौन सी है। तो इसमें से 2 टाइम और 4, बस टाइम कितना है? 2 एंड 4। तो बस टाइम किसका ज्यादा है? 2 का। कितना है? 4। इसलिए हमने कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया? P2 का स्टार्ट कर दिया। अब P2 को भी हम 1 तक ही चलाएंगे। अब इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था नीचे पीछे, हम जब इसकी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, कि इसमें ये रेगुलरली चेक करता रहता है एग्जीक्यूशन यूनिट टाइम को हर एक प्रोसेस के लिए, कि कहीं ऐसी प्रोसेस तो अराइव नहीं हो चुकी है हमारी रेडी क्यू में कि उसका बस टाइम उससे ज्यादा हुआ। इसलिए हम इसको बार बार इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले 1 पे इसने प्रोसेस किया, फिर 2 पे इसने फिर से चेक किया, तो 2 पे हमारे पास P2 आ गई थी, सेकंड प्रोसेस आ चुकी थी। तो उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूट करते इसने थर्ड प्रोसेस को चेक किया, तो थर्ड प्रोसेस भी हमारी अराइव हो चुकी थी 3 पे। अब उसका बस टाइम भी P2 और P1 से ज्यादा, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? पहले P3 को। P3 को अब फिर से 4 तक किया, तो 4 पे हमारी फिर से नई प्रोसेस आ गई, कौन सी? P4। अब P4 P2 P3 P4 हमारे पास चारों की चारों प्रोसेस क्या हो चुके हैं? रेडी क्यू में आ चुकी है।
तो उसके बाद अब इसमें हमने पहले क्या किया है, P3 4 पे आ गया था। अब P4 को हमने कहाँ तक चलाया है, P4 को हम पहले इतना चलाएंगे कि इन दोनों इसमें अब हमारे पास कितना टाइम रिमेनिंग बचा था, 1 तक हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास बचा था 1, और इसका हमारे पास बचा था 3, एंड इसका हमारे पास है रिमेनिंग टाइम 5। तो अब इसको हम कहाँ तक कंप्लीट करेंगे, पहले अब इसमें 7 है, 7 को जैसे हम 3 तक चलाएंगे, 8 को जैसे हम 3 तक चलाएंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा 5, रिमेनिंग टाइम हमारा कितना हो जाएगा 5। तो हमने P4 को कहाँ तक चलाया है 7 तक। 4 + 3 = ये यहाँ पे देखो 4 + 3 = 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे दोनों का इक्वल हो गया, इसमें हमारे पास क्या हो गया, जो टाइम स्लाइस है हमारा बर्स्ट टाइम जो भी है वो कितना हो गया इक्वल हो गया। तो अब जैसे ही हमारी इक्वल की पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि अगर हम दोनों हमारी दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सेम है तो हमें क्या करना है, फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारी पहली प्रोसेस कौन सी आई थी P3, तो इसलिए हमने किसको एग्जीक्यूट किया P3 को। P3 को हम जैसे ही 1 तक एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो अब फिर से हमारा बर्स्ट टाइम किसका ज्यादा हो गया P4 का हो गया। तो अब उसके बाद फिर से हमने किसको चला दिया P4 को फिर से 1 तक किया तो फिर हमारी कितनी होगी P3 की, अब दोनों की सेम होगी तो फिर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ जाएगा हमारा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कौन सा था P3, तो हमने P3 को चला दिया। ये देखो P3 को हमने यहाँ तक प्रोसेस कर दिया। अब P3 और P4 को हम जब तक चलाएंगे जब तक P2 के सिमिलर उसका टाइम नहीं आ जाएगा। अब जैसे जैसे हमने 1-2 को इसको एग्जीक्यूट किया, अब हमारी तीनों प्रोसेसेस P2, P3 एंड P4 का 3-3 क्या आ गया इक्वल आ चुकी है। इसका जो बर्स्ट टाइम है हम तीनों प्रोसेसेस का क्या है 3-3 आ गया। तो फिर से अब जैसे ही सेम आएगा तो हम फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी करेंगे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले हमारी क्या आएगी P2 आएगी। फिर P2 के बाद हमारी क्या आ जाएगी, ये देखो हमने P2 को एग्जीक्यूट किया है, फिर P2 के बाद हमारा P3 आ जाएगा, P3 के बाद हमारा फिर से P4 आ जाएगा। इसमें हम सिर्फ 1 बर्स्ट टाइम के बाद क्यों क्रॉस चेक कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर दूसरी प्रोसेस हमारे साथ एग्जीक्यूशन में है या फिर रेडी क्यू में है तो उसका बर्स्ट टाइम अगर सेम है तो हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी को हैंडल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर एक का भी बर्स्ट टाइम ज्यादा हो जाता है, जैसे प्रोसेस 4 का अगर बर्स्ट टाइम ज्यादा था तो तब तक हमने प्रोसेस 4 को कंटिन्यूटी में चलाया है। यहाँ पे ये था जैसे 4 से 3 तक, 3 तक हमने प्रोसेस को चलाया क्योंकि वहां तक उसका बर्स्ट टाइम जो था ज्यादा है। बट जैसे ही एक ही एग्जीक्यूट करेंगे हम, एक ही प्रोसेस आईडी को एक ही सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरी प्रोसेस का हमारा बर्स्ट टाइम क्या हो जाता है उससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है इस पे। अब जैसे यहाँ पे P2 के बाद फिर से P2 पे जाएंगे क्योंकि 3-3 को एग्जीक्यूट किया, फिर हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया 2 बर्स्ट टाइम रह गया सारी प्रोसेसेस का। तो उसके बाद फिर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हम आए, तो उस पे आते ही हमारे पास फिर से वो हो जाएगा। अब जैसे ही 1 रिमेनिंग था तो अब सबका रिमेनिंग हो जाएगा 1-1। अब 2 पे तो हमने कर लिया, अब सबका बस टाइम कितना है 1 1 1 एंड 1। हमने इसको सबको एग्जीक्यूट कर लिया। ये कहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हमारा P4 तक हमने ये सारों का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा है, अब 1-1-1 रिमेनिंग है। तो अब 1-1 रिमेनिंग में फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जैसे ही पहले P1 होगी, P1 को हमने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P2 आ जाएगा, देन P3 आ जाएगा एंड आफ्टर दैट P4 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आएगा। एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करवा देती हूँ सब कुछ इरेज करके, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसमें हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग में हमें हर एक सेकंड ये चेक करना है कि अगर हम कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो रेडी क्यू में वो कौन सी अराइवल टाइम पे अराइज हुई है, और उसके बाद उसका बर्स्ट टाइम अगर हम एक सेकंड भी प्रोसेस करते हैं तो सेकंड प्रोसेस के कंपैरिजन सेम है, कम है या फिर ज्यादा है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो इसमें हमने ऐसे ही पहले
अब मैं सिर्फ हाइलाइटर का यूज करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने P1 को एग्जीक्यूट किया, P1 को एग्जीक्यूट किया 1 तक, तो हमारे यहाँ पे कितना रिमेनिंग रह गया 1। ऐसे ही हमने इन चारों को 1 1 पे एग्जीक्यूट किया। क्यों किया है? क्योंकि बस टाइम सबसे ज्यादा P4 का है, हमें P4 तक पहुंचना है। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस में चारों प्रोसेस हमारी 4 तक आ गया है, तो हमने इन सबको सीक्वेंसली 1 1 करके P1 P2 P3 P4 को एग्जीक्यूट किया 4 तक। अब जैसे ही हम P4 पे आए हैं तो 8 हमारा सबसे ज्यादा रिमेनिंग टाइम है, लेकिन रिमेनिंग टाइम पे है तो उसके बाद हमें ये करना है कि इसमें हमें अब कितना क्या क्या बचा है बस टाइम। इसका था हमारे पास 1, इसमें था हमारे पास 3 और इसके था 5। देन इसका रिमेनिंग हमारे पास था, अगर हमने अब इसको 5 था, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हम इसको मैं इसको 3 तक चलाती हूँ, 3 सेकंड में इसकी प्रोसेस करती हूँ, तो ये भी हमारा 5 पे आ जाएगा, इक्वली हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसका गैन चार्ट हम बनाते हैं जब देखा, तो मैंने 3 तक एग्जीक्यूशन करने के बाद यहाँ पे 4 + 3 7 हो जाएगा। अब दोनों आते यहाँ पे बर्स्ट टाइम जो है वो सेम हो गया, तो इसलिए हम P4 को पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा हमें एल्गोरिथम का। तो हम इसके बाद किसको चलाएंगे? P3 को चलाएंगे। हमने P3 को 1 पे चलाया, फिर अब ये 4 हो जाएगी और अब ये नीचे वाला 5 है, तो इसलिए हमें फिर से P4 को चलाना पड़ा। अब ये भी 4 हो गया, फिर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी होगी, तो उसके बाद फिर ये 3 हो जाएगा, 1 1 प्रोसेस के बाद ये भी 3 हो जाएगा। अब हमारे पास जो P2 है, P2, P3 एंड P4 तीनों 3 हो गए। तो ऐसे ही हम हर एक प्रोसेस में 1 1 सब्ट्रैक्ट करके, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आप P3 P4 P3 P4 चल रहा है, लेकिन जैसे ही तीनों का 3 3 इक्वल सेम हुआ तो हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया? P2 से स्टार्ट कर दिया, 1 पे चलाया है, फिर P2 के बाद P3 को 1 पे चलाया एंड P4 को 1 पे चलाया है। अब 3 के बाद इन दोनों का 2 2 आ जाएगा, फिर ये 2 2 पे P2 P3 P4, 2 वाला इंप्लीमेंट होते यहाँ पे क्या बच गया? 1 1। अब हमारे पास सबके लिए 1 1 1 एंड 1, चारों प्रोसेसेस के लिए 1 है। तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला फिर से हम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे, तो P1 सबसे पहले प्रोसेस होगा। ये देखो यहाँ पे हमने P1 किया है, फिर P2 है, फिर P3 एंड P4 है, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्योंकि अब ये सेम है, बस टाइम इनका क्या बचा है हमारे पास? सेम है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला अप्लाई किया हमने। तो उसके बाद हमारा ये क्या हो जाता है? गैन चार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें बनाएंगे हमारा प्रोसेसिंग टेबल। प्रोसेस टेबल में हमारे क्या क्या होता है? आईडी, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो अब इसमें क्या बोला है? एग्जिट टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्लीशन टाइम ही है। प्रोसेस 1 हमारी कहाँ पे खत्म हुई है? ये रहा, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, पिंक कलर से कर लेते हैं, चलो रेड से कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। जैसे P1 प्रोसेस है, तो P1 हमारी कितने पे फिनिश हुई है? 18 पे। एग्जिट टाइम कितना आ गया? 18 आ गया। अब P2 प्रोसेस कंप्लीट हुई है 19 पे, P2 को हमने किया है कंप्लीट 19 पे। P3 हमारी खत्म हुई है 20 पे एंड P4 हमारी खत्म हुई है 21 पे। P4 हमारी खत्म हुई है 21 पे। तो अब हम टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम सबका 1 2 3 4 था एंड कंप्लीशन टाइम हमारा कितना है? 18 19 20 21 एंड 18 minus 1 17, 19 minus 2 17, 20 minus 3 17, 21 minus 4 कितना हो गया? 17। अब टर्न अराउंड टाइम का हमें क्या निकालना था? एवरेज वेटिंग टाइम। तो इन सबको ऐड ऑन करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे हमारा, तो कितना आ गया? 68 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 17 यूनिट। अब उसके बाद वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम हमारा कितना था? फर्स्ट वन का था 2, फर्स्ट प्रोसेस का, तो 17 minus 2 एंड 17 minus 4 ये 13 आ गया। थर्ड वाली प्रोसेस का हमारा 6 था बस टाइम एंड फोर्थ वाली का 8 था। तो अब हम इन चारों को टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 यूनिट, और तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 एंड 12। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने की बात है कि हमें हर एक सेकंड में एक एक प्रोसेस को अगर एक एक मिली सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, जितना भी टाइम क्वांटम हमें गिवन है, तो हमें हर एक प्रोसेस को क्रॉस वेरीफाई करना है कि अगर इसका बर्स्ट टाइम हमने डिक्रीज किया है तो वो इसके इक्वल है या फिर ग्रेटर देन चल रहा है या फिर लेस देन चल रहा है। अगर इक्वल आता है तो फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले
एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया ये तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको एक दो बारी में समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट ना बिल्कुल सेम है हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के जैसा, नॉन प्रिमिटिव वर्जन जैसे होता है। बस इसमें ये है कि अगर हमारी दो प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव हो जाती हैं या फिर उनका बस टाइम सेम है, तो उसमें हमें उसका रिस्पॉन्स रेशो निकालना पड़ता है। रिस्पॉन्स रेशो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको वेटिंग टाइम प्लस में बर्स्ट टाइम एंड डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम, कि उसका कितना गिवन बर्स्ट टाइम है, ये हमारा होता है रिस्पॉन्स रेशो। तो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो हमारी नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग है। इसको हम बहुत ही ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को में से एक मानते हैं। इसकी प्रोसेस को सिलेक्ट करने का जो वे होता है वो हमारी होती है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो। अब हम ये नहीं देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, शॉर्टेस्ट जॉब है या फिर लॉन्गेस्ट जॉब है, नहीं, उन प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशो निकाल लेते हैं। रिस्पॉन्स रेशो हम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम प्लस में बर्स्ट टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम यहाँ पे वो होता है कि अगर पहले कोई अराइवल प्रोसेस 1 2 3 जितनी भी अराइज हो चुकी है तो उनकी एग्जीक्यूशन में जितना भी टाइम लगा है वो हमारा आ जाता है वेटिंग टाइम के अंदर। और इसको हम मॉडिफाई वर्जन भी बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। और इसके थ्रू हम जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमारा स्टारवेशन राइज होता है उसको हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। ये है हमारा न्यूमेरिकल। इसमें हमें 5 प्रोसेसेस गिवन है, लाइक ये 5 प्रोसेसेस है जिनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन है हमें। इसमें हमें हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट के साथ इसको कैलकुलेट करना है, इसके एवरेज वेटिंग टाइम को। इसका चार्ट बहुत ही इजीली बन जाता है। अब देखो यहाँ पे पहले तो अराइवल टाइम से हमें प्रोसेस सॉल्व हो जाएंगी। जब तक अराइवल टाइम जो है हमारा इजीली चल रहा है तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेस 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, P1 हुई है, P2 P0 पे हमारी P0 एंड 2 पे हमारी P1 अराइज हुई है। तो बस टाइम अब इसका 3 है, इसका एग्जीक्यूट किया, इसको P1 को एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही हम 3 पे पहुंचे हैं, 6 एंड 3, अगर P1 और P2 को हमने एग्जीक्यूट कर लिया तो हमारा बस टाइम कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। तो 9 तक हमारे पास सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने 2 प्रोसेसेस को चलाया है, तो उसके बाद हमारी 9 तक क्या है कि ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस है वो हमारी रेडी क्यू में या फिर अराइव हो चुकी है, उसमें लाइन में लग चुकी है एक तरह से। तो अब हमें ये देखना है कि हम अब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी नहीं है, लॉन्गेस्ट जॉब भी नहीं है, शॉर्टेस्ट जॉब भी नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम करेंगे हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट से। अब हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे अभी इसके बाद P2 हमने किया, P2 में हमारा कितना था, P4 था। P2 की अगर हम रिस्पांस रेशो निकाल लेंगे 6 और इसके साथ P2 एंड P3 की वो करते हैं, हम रेशो चेक करते हैं। तो क्या था, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारा कितना चल रहा था, 9। अभी तक हमने कितने पे किया है, 9 प्लस में इसका बस टाइम कितना है, 4 प्लस में 4 डिवाइड बाय बस टाइम। बस टाइम हमारा कितना है, 4। तो अब हम अगर इसको कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो 9 और 4 13 13 हो जाएगा। 13 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1.25। ये हमारा इसका आ जाएगा, प्रोसेस 2 का हमारा ये आएगा हाईएस्ट रिस्पांस रेशो 1.25 समथिंग। और वहीं अगर P3 का निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 9 + 5 डिवाइड बाय 5। बस टाइम से ही हम निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 14/5 इज इक्वल टू 1.58 जा 40, 1.8। इसका आ जाएगा हमारा 1.8 एंड 1.2 आ जाएगा।
तो ऐसे हमें हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फाइंड आउट करनी है इसकी।